नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए अक्षत पूजन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने अक्षत पूजन करवाया। पूजित अक्षत देश के विभिन्न मंदिरों मठों में जाएगा। मंदिर ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हर हाल में भव्य और दिव्य बनाने में जुटा हुआ है। उसका एक ही ध्येय है, भगवान राम अपने दिव्य मंदिर में जब विराजे तो वो पल अद्भुत हो और गौरवान्वित करने वाला हो। लेकिन आज एक तरफ अयोध्या में अक्षत पूजन हुआ तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी केदारनाथ के दर्शन पर पहुंचे। राहुल ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, पुरोहितों से भी मुलाकात की। राहुल की यात्रा को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये वही राहुल हैं जिनके साथ ही सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, लेकिन राहुल भगवान के दर पर हाजिरी लगाते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस का असल स्टैंड क्या है, कांग्रेस चाहती क्या है, क्या चुनाव आए हैं इसलिए भगवान की याद आई है। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए अयोध्या में भव्य अक्षत पूजन पर यह रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रविवार को अक्षत पूजन किया गया। इसमें केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समेत 45 प्रांतों से 100 से ज्यादा विहिप कार्यकर्ता पहुंचे। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने रामलला के सामने सभी को पीतल का कलश सौंपा। हर एक कलश में 5 किलो अक्षत हैं। अक्षत को विहिप कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बांटेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले आज अक्षत पूजन किया गया है और इस अक्षत पूजन को लेकर देखिए कलश को लेकर सब यात्री जो है बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए पहले आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के लोग हैं, तमाम वैदिक पंडित हैं। वहीं चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है कि वो अपने गाँव में ही, अपने कस्बे, तहसील और वार्ड में ही प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव किसी मंदिर में मनाए। इसके लिए अक्षत पूजन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी से सपरिवार अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की भी अपील की गई है। 15 जनवरी तक गांव-गांव, मोहल्ले में स्थानीय कार्यकर्ता घर-घर जाकर रामलला के पूजित अक्षत बड़े श्रद्धा पूर्वक परिवारों में देंगे, भेंट करेंगे। ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज, साधु संत और मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। मंदिर 23 जनवरी से भक्तों के लिए खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गए। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से जुड़ गए हैं और राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विवेक जी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है आपका। आजरा मोबेन जो कि मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी बने रहिए। लेकिन क्या सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर वो एक बार जरा देख लेते हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 2024 के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल क्या उठ रहे हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा क्या। 2024 के चुनाव में राम मंदिर से किसे फायदा होगा। बहुसंख्यक हिंदू वोटों पर है हर पार्टी की नजर। इसके साथ ही साथ हिंदुओं को साधने के लिए ही सब राम राम रट रहे हैं। और अक्षत पूजन का मकसद क्या है, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर अक्षत पूजन का मकसद क्या है। घर घर राम राम नाम की अलख है। प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को भव्यता देने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है अक्षत पूजन के जरिए। तो एक बार फिर से राम का नाम लिया जा रहा है हर पार्टी की तरफ से और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, जैसा कि परिचय मैं करा चुका हूं। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी केदारनाथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को अयोध्या से
आवाज उठा रहे हैं और एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ी तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी राम नैया पार लगाएंगे क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शुरू से लेकर अभी तक अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समय समय पर इसकी चर्चा होती रही। भारतीय जनता पार्टी तो खुला खेल फर्रुखाबाद थी, हम लोग भगवान राम के मंदिर के पक्षधर हैं। लेकिन वो लोग जो है सीजनल हिंदू जो है, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आता है या केंद्र के लोकसभा चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। यही वो लोग जो किसी समय कहा करते थे भगवान राम काल्पनिक है, यही वही लोग जो कहा करते थे जो कि राम जन्मभूमि मंदिर स्तर पर शौचालय बनना चाहिए, यही वो लोग जो कहा करते थे चिकित्सालय बनना चाहिए, यही वो लोग जो कहा करते थे मंदिरों में हिंदू लोग जो है हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो आपकी एक एक हरकतों पर नजर बनाए रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से उसके पक्षधर है और आगे भी रहेगी और हमेशा उसके अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ खड़ी हुई है। ठीक है त्यागी साहब, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से त्यागी जी है, अभिमन्यु त्यागी जी। राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं और राघवेंद्र जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सीजनल हिंदू आप लोगों को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑडियो नंबर मैंने दिया है वो अटैच करा। आवाज आ रही है त्यागी साहब? आवाज नहीं आ रही है शायद। ठीक है, आते हैं आपके पास आते हैं। ठीक है, विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विवेक पांडे जी क्या कहेंगे? चुनाव आते ही सबको भगवान राम याद आने लगते हैं क्या? अनुज भाई, मैं मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को ससम्मानित प्रणाम करूंगा और चूंकि हमारे हनुमानगढ़ी के महंत जी, आदरणीय महंत जी जुड़े हैं तो उनको विशेष प्रणाम मैं समर्पित करता हूं अपनी ओर से। और देखिए, याद तो उन्हीं को आएंगे भाई, राम का आधार, राम के ऊपर राजनीति का आधार जिनका है वो स्वयं को स्वघोषित सीजनल हिंदू बता सकते हैं, क्योंकि राम के अंदर आस्था और राम से जुड़ा विषय इस देश की सांस्कृतिक आधार की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है जिस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सवाल तब उठ जाता है कि जब चारों पीठों के आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्यों की अवहेलना की जाती है किसी भी कार्यक्रम में। मैं तो ये सवाल आज आपके मंच से उठाऊंगा अनुज भाई कि हिंदुओं की राजनीति करने वाले, राम की राजनीति करने वाले, राम को एक चुनावी ब्रांड की तरह इस्तेमाल करने वाले अगर हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ पूजक संतों का अनादर करेंगे, चारों पीठों के शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं करेंगे, तो क्या ये शिलान्यास सार्थक माना जाएगा? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें तो प्रथम पादुका पूजन हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों का होना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती में भी जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं के प्रथम धर्मगुरु का, हिंदुओं के प्रथम संरक्षकों का, हिंदू धर्म के सनातन के जो घोतक है उनका, जो चारों पीठों के शंकराचार्यों की अवहेलना की, अगर ये इसको हिंदुत्व मानते हैं, ये इसको सनातन पद्धति मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि सीजनल हिंदुओं की परिभाषा जग जाहिर है। अभी सीजनल हिंदुओं ने खुद अपने आप को जाहिर भी कर दिया कि ये शब्द जो है वो उनको तन्मयता से याद रहता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या चारों विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी उंगली उठाते हैं जब अखिलेश यादव भी किसी मंदिर मठ में जाते हैं तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उंगलियां इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दों पे करने के लिए कुछ, इन्होंने मुद्दों पे तो कुछ किया नहीं है, समय काटा है केवल दूसरे सरकारों के कार्यों पे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर एक डर और भय व्याप्त है कि कहीं धर्म का जो एक भगवा ओढ़ करके ये दिखावटी आडंबर जो जिस तरीके से बन बैठे हैं, अगर वो वास्तव में कोई सनातनी खड़ा हो जाता है तो ये असहज महसूस करने लगते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, देखिए, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी सनातन में विश्वास करते हैं, चंद्रोदय मंदिर हमने भी बनाने का एक संकल्प लिया है, लेकिन उसको रुकवाने का काम किसने किया? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों की अवहेलना क्या इस देश का कोई भी संत और महंत बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा केवल अपने लक्षित राज्य उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए आडंबरधारी हिंदुओं को खड़ा कर रही है, अपने तरीके के हिंदुओं को ला रही है, मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है। राजनीति धर्म की आत्मा है, धर्म राजनीति की आत्मा है, लेकिन सीजनल हिंदू, अपने तरीके के हिंदू, विवेक भाई क्या है? हिंदू तो हिंदू है, सनातनी तो सनातनी है, हर धर्म को मानने वाले उनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांट सकते हैं? अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। त्यागी साहब, अगर आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिएगा। केदारनाथ राहुल गांधी चले गए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राघवेंद्र जी वो कह रहे हैं सीजनल हिंदू, आप लोगों को सीजनल हिंदू बता रहे हैं। आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी कहीं भी जा रहे हैं तो उससे भाजपा को कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था का निजी मामला है।
और कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। ये जुम्मे 40 साल वर्ष पुरानी पार्टी कहती है कि भगवान को ये लेकर आए हैं। अरे जो भगवान, जो प्रभु हैं, प्रभु ने जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जो कण कण में है, ये उनको घर पे ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं उन पे हावी करना चाहते हैं। भावनात्मक मुद्दे, ये जानते हैं कि लोग धार्मिक मामलों पर थोड़े सहज हो जाते हैं। लेकिन देश की जो जनता है वो 10 साल से इनसे रोजगार मांग रही है। जनता कहती है कि हमको खुशहाली दे दो, रोजगार दे दो, इस महंगाई से निजात दिला दो। लेकिन ये जो असल मुद्दे हैं उस पर कभी बात नहीं करते। जो धार्मिक मामले हैं, जो कि धार्मिक लोगों के, जो हमारे धर्म के साधु संत हैं, जो कि उनके मुद्दे हैं सचमुच के, उस पे भाजपा आके राजनीति करती है, दुकान सजाती है और दुकान पर ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद पर आकर जनता को गुमराह करती है और सत्ता पाती है और 10 साल लूटती है। अब लोगों ने जान लिया किस तरह से लोगों की जो आमदनी है वो लगातार घटती जा रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहां गए 18 करोड़ रोजगार? मैं कहना चाहता हूं अब तो 20 करोड़ हो गए हैं रोजगार। 300 350 के सिलेंडर में बहुत लंबी बातें करते थे, विरोध करते थे। 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया, 35 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया। स्कूल की फीस महंगी, बिजली महंगी, टोल का टैक्स महंगा, इंश्योरेंस महंगा, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अगर किसी में फर्क नहीं पड़ रहा है तो भाजपा वाले लोग हैं, इन पे सिर्फ फर्क नहीं पड़ रहा। आम जन परेशान है, गरीब गुरबा, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, मध्य वर्ग, छोटा साहब रही आपकी बात आ गई। मैं राघवेंद्र जी से एक एक करके सबका जवाब ले लूंगा, समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस पार्टी का। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान हो रहे हैं। अजरा मोबिन जी हैं। अजरा मोबिन जी, क्या लग रहा है आपको 24 का चुनाव क्या धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा क्या? राम के, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है, हर कोई मंदिर जा रहा है और ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल अनुज जी, देखिए ये चुनावी मुद्दा बनाना इसको बहुत गलत होगा और जिस तरीके से भाजपा सरकार कर रही है, निरंतर इस तरीके के मुद्दे उठा रही है, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। ये एक आस्था का विषय है। हर नागरिक का अपना आस्था किससे जुड़ी है वो उसका पर्सनल मैटर होता है। आप किसी चीज को थोप कर करके आप किसी से नहीं कुछ करवा सकते हैं। और मैं एक चीज 2 लाइन में आपको बताना चाहूंगी कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे में, ना गिरजे के आसपास में ढूंढ ले बंदे राम मिलेंगे दीनहीन जनों के भूख प्यास में। तो आपको मंदिर में, मस्जिद में, गिरजे में यहां नहीं मिलने वाले हैं। आप उन लोगों में देखिए जो भूखे प्यासे हैं, जो सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, और इसको राजनीतिक विषय बना करके आप धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे जिसको जो मानना है वो मान रहे हैं, आपके कहने से कोई नहीं मानेगा।